गुड मॉर्निंग एवरीवन। द टाइगर किंग, और ये जो द टाइगर किंग है ये 12th इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का पोर्शन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करेंगे। और देखिएगा पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्जन्स वर समन्ड टू अटेंड द किंग, यानी कि राजा के पास कितने सर्जन को बुलाया गया था। तो 3 सर्जन को, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। बताइए इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो ध्यान देना, कहीं भी किसी शब्द में लाई का अगर आ जाए तो वो सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है? सिमली होता है। सिमली का मतलब होता है उपमा अलंकार। हाउ ओल्ड वॉज द किंग्स सन, यानी कि राजा का बेटा कितने वर्ष का था। तो 3 years ओल्ड, 3 वर्ष का था राजा का बेटा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिएगा, तीसरे वर्ष ही तो बर्थडे मनाए थे ये, जहां पर इनकी डेथ हुई थी राजा की। नेक्स्ट, द 100th टाइगर हेड, यानी कि 100वें नंबर का बाघ, हैड बीन शॉट डेड, उसको मार दिया गया था। फेंटेड, मूर्छित हो गया था। डिसअपियर्ड, गायब हो गया था। या बीन सेट फ्री, या फ्री कर दिया गया था। क्या होगा? 100वें नंबर का बाघ फेंटेड हो गया था, मूर्छित हो गया था। यहां पर भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपेडिशंस, यानी कि 10 साल के हंटिंग के खर्च के प्रोसेस में महाराजा किल्ड, महाराजा ने मार दिया 10 साल में कितने टाइगर्स को मार दिया? 70 टाइगर्स को, 70 टाइगर्स को मार दिया। आगे, महाराजा एंड दीवान डैश द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम, जो महाराजा और उनके मंत्री थे, है ना, वो किंगडम को सेव करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर से कैसे निपटे थे। तो ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने ब्राइब दिया था। क्या दिया था? एक तरह से रिश्वत दिया था। इसकी कहानी याद होगी, है ना, सारी अंगूठियां दे दी थी इनकी वाइफ को। आगे, डैश बिकेम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन, मतलब क्या चीज राजा का मेन ऑक्यूपेशन बन गया। तो टाइगर हंटिंग, यानी कि बाघों का शिकार करना ही राजा का मुख्य व्यवसाय बन गया था। नेक्स्ट, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड that no harm would come to the tiger king till the killing of dash tigers, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उसने क्या कहा कि समय बाघ मारने तक राजा को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन समय बाघ को मारते समय राजा को सतर्क रहना होगा। तो यानी कि 99 बाघ को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से बाघ को मारने में प्रॉब्लम है? 100वें बाघ को। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की बात हो रही है। वुड हार्म, किससे हार्म नहीं पहुंचेगा? तो 99 टाइगर को मारने में। क्लियर? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, प्रिंस कितने साल का था जब उसने एस्ट्रोलॉजर से बातचीत किया? 10 दिन का था, तभी वो बोलने लगा था, है ना। द महाराजा ऑफ डैश इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, ये महाराजा स्टोरी का हीरो है, लेकिन ये कहाँ का महाराजा था? रामनगर, प्रतिबंधपुरम या पालतीपुरम, या जो प्रीतमगढ़, प्रतिबंधपुरम का महाराजा था ये। आगे बताइए। नेक्स्ट है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है? तो आयरनी, ओवरऑल जो है आयरनी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है इस कहानी में। ओके, व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी, महाराजा ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया? तो ही किल्ड द टाइगर्स, उन्होंने बाघों को ही मार दिया। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी, कहानी में आयरनी क्या है? द किंग किल्ड 99 टाइगर्स, राजा ने 99 बाघ को मार दिया। एंड डाइड बिकॉज ऑफ टॉय टाइगर, और एक खिलौने वाले टाइगर से मर गए। ये अपने आप में एक आयरनी है, एक सोचने वाली बात है। बताओ, जो राजा थे जिन्होंने असली में 99 टाइगर को मार दिया, उसने खिलौने वाला टाइगर उसको, राजा को मार दिया। तो यही आयरनी है इसमें। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, व्हाट एक्चुअली शॉट द 100th टाइगर, यानी कि 100वें बाघ को किसने एक्चुअली मतलब
कैसे कौन मारा था, किसने मारा था समय बाघ को? तो वन ऑफ द हंटर्स हु कंपेनीड द किंग, है ना, शिकारियों में से एक शिकारी ने मारा जिसका, जो कि राजा का साथी था, क्योंकि राजा को लगा कि मर गया, लेकिन बाद में जब जाकर चेक किए तो ये बेचारा क्या था, बाघ बेहोश हो गया था, इसलिए शिकारियों ने मारा। तो समय बाघ को राजा ने नहीं बल्कि शिकारियों ने मारा। What became the cause of king's death? राजा के मरने का कारण कौन हुआ? तो वो है द वुडन टाइगर फ्रॉम अ टॉय शॉप, एक खिलौने वाली दुकान से जो उन्होंने वुडन टाइगर लाया था उससे राजा मरे थे। What is the theme of the story? स्टोरी का थीम क्या है? तो थीम है डिजायर टू हैव पावर ऑफ वंस सेल्फिश इंटरेस्ट। सेल्फिश इंटरेस्ट यानी किसी के स्वार्थ रुचि के लिए जो डिजायर रखना होता है, जैसे राजा अपने आप को बचाने के लिए 100 बाघ 99 बाघ को मार दिए, है ना। When did the prince marry? प्रिंस की शादी कब हुई थी? तो आफ्टर किलिंग ऑल टाइगर्स इन द स्टेट, यानी कि स्टेट में राजा की शादी कब हुई थी? जब स्टेट में उन्होंने सारे टाइगर्स को मार दिया तब इन्होंने शादी किया ताकि इनको 30 टाइगर और मिल जाए। क्लियर है? आगे, एट व्हाट एज द बॉय क्राउन्ड एज किंग? किस एज में लड़के ने राजा के रूप में, यानी कि राजा के रूप में बने थे, राजकुमार जो है राजा के रूप में, वो 20 वर्ष की एज में। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट? एस्ट्रोलॉजर ने क्या चीज प्रेडिक्ट किया था, मतलब भविष्यवाणी किया था? तो वो है द किंग विल बी किल्ड बाई 100 टाइगर, कि राजा समय बाघ के द्वारा मारा जाएगा। अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग? यानी कि राजा किसके रूल्स में शासन कर रहे थे? अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश रूल के अंदर शासन कर रहे थे। हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग? ये जो द टाइगर किंग चैप्टर है इसके ऑथर कौन है बताइए? तो इसके ऑथर हैं है ना, रामास्वामी अय्यर, क्या बोलेंगे? रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति द टाइगर किंग के ऑथर हैं। ओके, क्लियर है?